नमस्कार, मैं हूं चंद्रदेव बर्नवाल। आप देख रहे हैं JBJ न्यूज़ 24। दर्शकों, अभी मैं संत जेवियर स्कूल सोनो में उपस्थित हूं। यहां बर्नवाल युवा संघ सोनो के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बर्नवाल श्री भारतवर्षी बर्नवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि भूषण बर्नवाल एवं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजू बर्नवाल एवं अन्य कई पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। आइए आपको दिखाते हैं सारे कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारीगणों ने क्या कहा। बाबू इधर बच्चा लोग कितना उत्साहित है, आपको लेके सर देखिए जरा। राजू भैया जिंदा। चल रहा है, बंद है, बंद है। बारी बारी से सभी सम्मानित अतिथियों के द्वारा हम सभी के बीच, आप लोगों के बीच अब 100 अध्यक्ष का सम्मान करें और मोमेंटो से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें। और शानदार ज्यादा से सम्मान करेंगे तो इनका मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। बहुत पीछे पूरे भारत देश में अभी तक मात्र 2 समाज के हमारे विधायक हैं, झारखंड से है टीएमसी नारायण जी और दिल्ली से है सोमनाथ भारती जी। इसके अलावा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश हम लोग का विधायक नहीं है। कारण है हम लोगों में जागरूकता की कमी। कहना चाह रहा है कि आप लोग राजनीति में थोड़ा राजनीति पैदा करिए और आने वाला कल जो भी चुनाव हो, अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है। अब लोकसभा चुनाव हमारे समाज में लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोग की पूरी तैयारी है कि इस बार विधानसभा का चुनाव होगा हम बिहार के भी बंदरवाल बंदूक का तैयारी चल रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। और इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोगों ने एक कार्यक्रम फिर पुनः पटना की धरती पर बनाना है, वो आपको बताएंगे। और एक बार फिर पटना में हम लोग रोड बताकर राजनीति में जुड़े तमाम पार्टियों से तब हम लोग दबाव बनाने का काम करेंगे। सारे लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा। नेताजी के सोना निश्चित रूप से धरती सबसे पहले हम जिस चौथे स्तंभ की बात करते हैं और जिस बिहार में, जिस राष्ट्र में खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हैं, हम जिस बिहार की बात करते हैं, पहले बिहार से आ जाइए। हमारी 27% आबादी है इस बिहार के धरती पे और इस 27% आबादी के बाद चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए की सरकार हो, जब 1947 में संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखी थी उसमें इन बातों का चर्चा नहीं किया गया था। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि बैठिए, कुर्सी खाली है, पत्रकार तय कर लीजिएगा।
धर्मशाला निश्चित रूप से बनना चाहिए, लेकिन जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला बनाने के लिए आपको काम करनी पड़ेगी। धर्मशाला तो आप बना देंगे, लेकिन यज्ञशाला के लिए हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम उसी यज्ञशाला के लिए आपके पास में आग्रह करने के लिए, अनुरोध करने और विनती करने के लिए आए हैं कि आपको पटना में आना बहुत जरूरी है। आप जब आएंगे, आपकी जब उपस्थिति होगी पटना में, तो निश्चित रूप से हम तमाम बर्नवाल परिवार का स्वाभिमान से मन भर जाएगा। इसलिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग यहाँ इतने सोनो के कस्बे में, सोनो गांव में हमको बुलाया और बुला करके इतना सम्मान दिया। हम इसको संजोग करके गया तक ले जाएंगे। बहुत बहुत आभार। बेटियां, मेरी माँ, मेरी बहनें, सभी का ये समता मूलक समाज है और हम जिस समाजवाद की बात करते हैं, सभी का मान बराबर हो, संविधान में भी यही लिखा हुआ है कि जिस देश में सभी लोगों का मान बराबर हो, नहीं बांटी जाए, जहां भेदभाव नहीं हो, जहां ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, उस देश का, उस राज्य का और उस जिले का निश्चित रूप से विकास होता है। संविधान में लिखा हुआ है। मैं तो उसी संविधान की बात कर रहा हूं कि मन प्रफुल्लित हो गया कि मेरी बेटी, एक बंधु ने कहा कि हमारे ही समाज की बेटी है और वो स्कूटी नहीं, मोटरसाइकिल चला रही है। तो हम तो जिस समाज से हैं, जिस बिहार में है, वो बिहार निश्चित रूप से समाजवाद का बिहार रहा है। लेकिन हमारा कैसे, हमारे परिवार के लोग कैसे अग्रणी भूमिका में आए, हमारे परिवार के लोग कैसे मंच को सुशोभित करें, उसके लिए हमको काम करना है और हम लगातार उसी काम के लिए यहाँ पे आए हैं। हम धर्मशाला निश्चित रूप से बनाएंगे। एक दल के, एक चाहे वो कोई भी दल हो, संघ हो, बीजेपी हो, उसका ठप्पा लगेगा और उस ठप्पे के बाद में कोई इस बिहार और इस देश के धरती पे मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि बीजेपी का आदमी है। निश्चित रूप से हम जब जाते हैं लालू जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और उनसे कहते हैं कि हमारी आबादी 4% है इस बिहार की धरती पे, तो बोलते हैं कि वोट किसको देता है। हम बोले कि हम लोगों ने तय किया है कि इस बिहार के धरती पे बर्नवाल परिवार उसी को वोट देगा जिसके नेता को कोई भी पार्टी, कोई भी दल टिकट देने का काम करेगा, उसी को हम लोग बर्नवाल परिवार के लोग वोट देंगे। कौन कहता है? किसने कहा आपको? कौन कहता है कि बर्नवाल समाज किसी भी पार्टी को वोट दे देगा? हम इसीलिए बोल रहे हैं, हम धर्मशाला बनानी है हमको। धर्मशाला तो हमारा ही है इस देश में। हम जिस समाज से आते हैं, बैस समाज से, धर्मशाला और सारे और जितनी भी चैरिटेबल ट्रस्ट है इस हिंदुस्तान के धरती पे 140 करोड़ आम आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध खुले आसमान में स्वतंत्र विचरण करते हैं। और इसमें धर्मशाला किसका है? धर्मशाला आपके ही समाज का है, बैस समाज के लोगों का है इस देश के धरती पे। धर्मशाला हमको बनानी है, लेकिन धर्मशाला के पहले धर्मशाला तक जाने की जो मार्ग प्रशस्त करता है, उस मार्ग को बनाने के लिए हम निकले हैं अपने परिवार के लोगों के साथ में कि हमारा मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। और वो राजनीति का रास्ता है और राजनीति के रास्ते पे हमको चलनी है। राजनीति कैसे मिलेगी? की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं, बंगाल भी उसमें पीछे नहीं, झारखंड भी उसमें पीछे नहीं, और गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली भी उसमें पीछे नहीं। हर जगह से राजनीति की हिस्सेदारी ये बातें उठ रही है और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि हरियाणी घास बन के जीने की आवश्यकता नहीं। ऐसा आप बने, अपने अंदर फौलादी ताकत लाए। ये आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में जो पार्टी सुप्रीमो, राजनीतिक सभी पार्टियों में सुप्रीमो है, वो आपको बुलाकर याद करें और कहें कि जीतिए, टिकट और लड़िए और जीत के विधानसभा और लोकसभा में पहुंचिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसके लिए हमको मजबूर करना होगा उन लोगों को, और हम लोग इसकी तैयारी कर चुके हैं। मैं अपने नौजवानों को आह्वान